तो स्टूडेंट्स, आज है रिवीजन क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th NIOS इंग्लिश की रिवीजन। सबसे पहले हम कर रहे हैं अप्रैल 2022 का पेपर। ठीक है, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जब भी आप पेपर करोगे, चेक करोगे आपकी कितने क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी, जैसा कि मैं आपको ऑलवेज बोलती हूँ, 2 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से एक ऑप्शन करना है। 3 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स का। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए आ गया हमारा लिटरेचर का। टेम्बो हु वाज 12 डिड नॉट स्लीप। ओके, तो ये आ गया वो टाइगर इन द टनल वाला। ये जो होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब आपको कुछ पार्ट दिया होगा पैसेज का और उसकी बेसिस पर आपको 3 या 4 सवाल दिए जाएंगे। ठीक, और इसमें डेफिनेटली एक चॉइस आएगी। ओके, तो इसको आपको कैसे करना है? वाई कुड नॉट टेम्बू स्लीप विद हिज फादर एट द स्टेशन। अब आप क्या करोगे? आप स्लीप विद हिज फादर, यहां से आपको आंसर मिल गया। फॉर मतलब क्योंकि उसे घर का काम करना पड़ता था, तो ये आ गया। वेयर डिड बलदेव फैमिली लिव। बलदेव की फैमिली कहाँ रहती थी? दे लिव्ड, तो लिव्ड से आप ढूंढ लेंगे। वाई डिड बलदेव कंसिडर हिमसेल्फ लकी। कंसिडर्ड हिमसेल्फ लकी। ओके, तो ये आपको मिल गया। अब ये जो है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लेसन पढ़कर आने की बहुत जरूरत है, तो लेसन पढ़ लेना। A group of people living together sharing the same language and that is called a tribe. तो इसमें tribe है, yes, इसमें tribal है। Something which is uncovered है कोई चीज, so that is bare. ओके, खुला हुआ। चॉइस का क्वेश्चन आ गया, ये 4 नंबर का है, तो ये क्वेश्चंस आपने नहीं छोड़ने। इट इज स्कोरिंग, so you should consider reading the chapter pretty well. ये आ गया हमारा विंड टर्बाइन वाला, विंड एनर्जी वाला लेसन। रिसर्च being done, research is done. Okay, wind turbines of various sizes checked, various sizes are checked. Okay, mention any one of the states. Okay, so ये आपके इतने सारे स्टेट्स हैं, कोई भी एक स्टेट मेंशन कर देंगे। प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग फैक्ट्स, सो दैट्स बेसिकली रिसर्च। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, आई थिंक अबंडेंट, तो ये आ गया दूसरा। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट के बाद आ जाता है बी पार्ट। ये आ गया वेद मेहता वाला लेसन, माय फादर। ठीक है, वेद मेहता वाला लेसन है, माई सन विल नॉट बी अ बेगर। व्हाट डिड वेद्स फादर हियर अबाउट। उसने क्या सुना? ही हर्ड। तो हियर की अगर आपको सेकेंड फॉर्म पता होगी तभी आप ये कर सकते हैं। व्हाई डिड वेद्स फादर राइट अ लेटर टू डॉक्टर हॉल्डर। तो ये आपका हो गया रोट टू हिम, राइट का रोट हो गया। ठीक है, व्हाट प्रॉमिस डिड डॉक्टर हॉल्डर अश्योर to Ved's father. Assured की another word is promised. Okay, unable to see blind होना चाहिए, blind इसमें है। and not commonly occurring का मतलब है unusual, जो कि commonly नहीं होता। अब इसमें आ गई एक चॉइस। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस हैं, तो ये मत समझना कि आप ए के दोनों कर लोगे, बी को छोड़ दोगे। डॉक्टर बेंसन आ गया केस ऑफ सस्पिशन वाला। वाई डिड डॉक्टर बेंसन स्टॉप अलॉन्ग साइड, तो कमिंग अलॉन्ग साइड। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। वेयर वॉज द मैन गोइंग टू डिट्रॉइट। ओके, व्हाट डिड द मैन आस्क बेंसन टू गिव? सिगरेट। At the same time, that should be alongside. To a certain extent, rather. Okay, so ये हो गए आपके दोनों वर्ड्स। so, कितना सिंपल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। देख लेना क्वेश्चन जब आप रीड करोगे, देयर शुड ऑलवेज बी अ चॉइस। सो आपको ये ध्यान रखना है 3 करने हैं 4 में से और कितने करने हैं। ठीक है, लेसन्स के नेम्स इनमें ज्यादातर होते हैं ब्रैकेट्स में,
सो अगर आप कंफ्यूज भी हो गए तो आपको ये याद हो जाएंगे। सारे बुक के क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस याद कर लेना। व्हाट डिड गावस्कर लाइक टू डू, जब वो अपने अंकल के घर जाते थे, वो उसको कैरेस करना पसंद होता था, उनके स्टम्प्स को देखते थे, वो ऑटोग्राफ वाले को। वेद मदर वो कैसे उसको टेस्ट करती थी, वो स्विच जलाकर उसके आगे हाथ लगाकर। इंट्रूडर का प्लान क्या था कि वो उसको मार कर उसकी आइडेंटिटी लेकर और उसकी जिंदगी जिए। बलदेव क्या करता था, रोल ऑफ द खलासी। ठीक है, अगर इसके डिटेल्ड आंसर्स चाहिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसमें से जाकर भी देख सकते हो। अभी हम लाइक आई सेड रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट आंसर्स नहीं लिखूंगी। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पोएम। सो ये भी हमारे लिटरेचर में से ही है पोएम। ये है माई ग्रैंड मदर्स हाउस में से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द हाउस लुक, हाउस कैसा दिखता था ग्रैंड मदर की डेथ के बाद। ठीक है, इट विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड, और ये सब लिखना है। व्हाई वाज द पोएट नॉट एबल टू रीड बुक्स, पोएट बुक्स क्यों नहीं रीड कर पा रही थी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत यंग थी। What did the poet feel whenever he thinks of going to his house, जब भी वो जाता है उस घर में तो उसको क्या फील होता है, उसको बहुत डर लगता है क्योंकि उसके ब्लड टर्न कोल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि लिटरेचर के जो अपने ऊपर वाले क्वेश्चन देखे वो सिंपल थे, पोएम वालों में आपको समझना पड़ेगा और इसकी पोएम की समरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए लेसन्स रीड करे बिना मत जाना। अब ये आ गया वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन में। तो माइंड इज विदाउट फेयर का क्या मतलब है, माइंड में कोई डर नहीं है। तो अगेन इसमें लिखा हुआ है बट यहां पर उसका मीनिंग नहीं है, तो आंसर इसमें से देखकर नहीं मिलेगा अनलेस कि आपने पोएम रीड कर रखी होगी, समझ रखी होगी, अपने वर्ड्स में लिखना आता होगा। इफ यू आस्क मी वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर और माई ग्रैंड मदर्स हाउस, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर और ग्रैंड मदर्स हाउस में से कौन सा इजी है, तो ये वाला ज्यादा इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। What did the poet pray for his countrymen? कि knowledge free है, world has not broken into fragments by narrow domestic walls. Again इसको आपको थोड़ा अपने words में करके explain करना पड़ेगा। What does the poet mean by narrow domestic walls? Narrow domestic walls means जो mindset है लोगों का, बहुत छोटी सोच है लोगों की। 60 वर्ड्स का क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का। गावस्कर कैसे बिहेव करते थे जब वो बचपन में मैचेस खेलते थे, तो उसमें वो वाला इंसिडेंट मेंशन कर देंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। बैट उनका होता था और वो हमेशा उनको बैटिंग करना ही पसंद होता था और कभी वो आउट मानते नहीं थे अपने आप को, और जब भी कोई उनको आउट कर देता तो अब्रप्टली बैट लेकर चले जाते थे और तब उनके दोस्त उनको कर्स करते थे। तो फिर उन्होंने उसका कुछ सोल्यूशन ये निकाला कि जब सारे के सारे एक साथ अपील करेंगे किसी पर्टिकुलर बॉल पर तभी मेजॉरिटी से उनका लूज होना माना जाएगा। ठीक है, व्हाट चेंजेस डिड नेहरू वांट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, नेहरू क्या चाहते थे इंडिया के लोगों से। तो अगेन इसका भी आंसर मैंने मेंशन करा हुआ है, तो आप लिख लेना। ठीक है, अब ये आ गया हमारा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब है ये बिल्कुल न्यू पैसेज होता है, आपको इसको यहीं पर एकदम न्यू मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आप कैसे करोगे, कीवर्ड सर्च से करोगे। मेंशन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट द पपाया फ्रूट हैज, पपाया फ्रूट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आ गई प्रॉपर्टीज, ये आप ढूंढ लोगे। ठीक है, हाउ इज रॉ पपाया यूजफुल टू अस, रॉ पपाया कैसे यूजफुल है, तो आप ढूंढेंगे रॉ पपाया। सो लेट्स फाइंड इट आउट, वेयर इज इट, आई होप यू कैन फाइंड इट। ये आ गया रॉ पपाया। ठीक है, कैसे यूजफुल है। What benefit do we get if we consume ripe papaya regularly? अब ripe papaya अगर regularly खाया जाएगा तो उसका क्या benefit है, क्या advantage है। ripe papaya, find it, let's find it, ripe fruit। देखो तो ripe papaya नहीं है, ripe fruit है, obviously fruit है तो papaya की बात है। black seeds of the papaya, black seeds ढूंढो कहाँ है, द ब्लैक सीड्स ऑफ द पपाया। ओके, तो ये तो एकदम फ्री के नंबर है, इन्हें मत छोड़ना। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैसेज एंड अगेन दिस इज एन अनसीन पैसेज, इसमें से भी आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
तो ये भी है 2 नंबर का, 1 1 1 1 2 2, ठीक है, तो ये भी 8 नंबर के हो गए। सीरियस इंप्लीकेशंस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, सीरियस इंप्लीकेशंस क्या है क्लाइमेट चेंज की, ये आ गया सीरियस इंप्लीकेशंस, आप ढूंढ कर लिख देंगे। What is feared to happen in some of the South African countries? Feared to happen, किस बात का डर है? अफ्रीकन कंट्रीज आ गया, इट इज फियर्ड आ गया, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डज क्लाइमेट चेंज लाइकली टू लीड, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा? लाइकली टू लीड मतलब कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। मेंशन सम ऑफ द एरियाज वेयर वी नीड टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, किन एरियाज में हमें अडेप्ट करना पड़ेगा? सो दिस इज राइट हियर एंड आप यहां तक लिख देंगे, ठीक है। वॉट ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी डू द यूथ ऑफ टुडे हैव, यूथ ऑफ टुडे हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो, अगेन एन अनसीन पैसेज, क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट्स वाले, ठीक है। सिविलाइजेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। लाइफ, फूड, शेल्टर एंड वार्मथ, ठीक है। आई शैल टेक इट एज, ये तो एकदम आई शैल टेक इट एज एकदम डायरेक्टली। लैटर की बात क्या है? लैटर ऑल्टरनेटिव। men will be, okay, paid employment. It always also follows that human domestic servants will have completely cease to exist. एकदम फ्री के नंबर 4 नंबर आ गए, ठीक है। नाउ वी कम टू समरी। अब समरी कंप्लीशन में आपको देखो 2-3 पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको कोशिश ये करनी होती है कि आपको 100 वर्ड्स में इसको श्रिंक करना है, छोटा करना है। तो आप क्या करेंगे? यू विल अवॉइड राइटिंग एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स अवॉइड करेंगे, और कोई कोट होगा किसी का, यानी कि कोई इन्वर्टेड कॉमास में कोई बात होगी, तो दैट यू विल अवॉइड। सो यू विल चेक दिस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगता है? ये हॉपिंग कैंगरू इज फेमिलियर, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। कैंगरूज as small as a rat, not important. Kangaroos are mainly found in Australia, this is important, okay. Tasmania and New Guinea. Then we have उनके कैसे इवॉल्व हुए, उसके बाद आया इनका केपेबल क्या होते हैं करने के लिए, फिर उनका वेट क्या होता है, उसके बाद डिफेंसिव टेक्निक बता दी एक। टेल इज इंपॉर्टेंट, क्या करती है टेल। देन उसके बेबी को बोलते हैं जोई, फिर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से ना इजी मार्क्स होते हैं। आप अगर तो आप थोड़े अच्छी इंग्लिश आपको आती है तो आप इसकी अपने वर्ड्स में इसकी समरी कर सकते हैं पढ़कर, और अगर नहीं भी आती है तो आप यूजुअली हर पैराग्राफ के फर्स्ट और लास्ट पार्ट में इसकी समरी होती है, तो आप फर्स्ट पार्ट उठाइए, लास्ट पार्ट उठाइए और लिख दीजिए समरी। 9th क्वेश्चन से हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो पोजीशन बताते हैं। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं, और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं। 3 तरह के प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। मैन वेंट टू द आ गया ना। पुट द स्टेथोस्कोप ऑन हिज चेस्ट, ही सेड दैट द मैन इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स फॉर 5 days, ठीक है। सो ये टू, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ये सारे क्या हैं? हमारे प्रेपोजिशंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टर से ज्वाइन करो, इवन कनेक्टर्स भी दिए हुए हैं, राइट। सो आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन लंडन, दिस इज द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई पर्स yesterday. My friend came to my house while I was sleeping, so no problem at all. I returned from the school when it was over. कोशिश करेंगे कि हम जो वर्ड है वो रिपीट ना करें। जैसे स्कूल था इसमें तो उसको हमने रिपीट नहीं किया, उसकी जगह हमने प्रोनाउन इट लगा दिया। फ्रेंड का जो प्रोनाउन था वो हमने हटाकर हु लिख दिया। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन लंडन। सो ये बेसिकली क्या है? सारे रिलेटिव
क्लॉजेस के सेंटेंसेस हैं। इससे सारे हमारे कौन से बन रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के भी क्वेश्चन आएंगे, तो डोंट वरी, जस्ट यूज दीज वर्ड्स, हु, वेयर, वाइल, व्हेन, हु, व्हाट, तो ये सारे रिलेटिव क्लॉज बन जाएंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाएंगे। बिकॉज, ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। द गर्ल एवरी डे है, ठीक है, तो गोज आएगा। ही yesterday है तो he had been to the city yesterday. The children carry, children क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कैरी आएगा, नॉट कैरीज। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। इनडायरेक्ट स्पीच की मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, आपको यस नो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको WH फैमिली वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर ये छोटे मोटे जो वर्ड्स होते हैं जैसे टुडे, टुमारो, हियर, इन सब के वर्ड्स इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाते हैं। सो अब इसका क्या होगा, देखो, द मैन सेड या द मैन आस्क्ड वेयर आर यू, वेयर द गर्ल वॉज गोइंग, ठीक है। तो गर्ल सेड या गर्ल रिप्लाइड, आई का कर देंगे, गर्ल है तो शी, एम का हो जाएगा वॉज। द गर्ल वॉज गोइंग टू कश्मीर ऑन अ ट्रिप। द मैन आस्क्ड, अब क्योंकि येस नो क्वेश्चन है, इसको आप करोगे इफ। सो आई आस्क्ड इफ शी वॉज गोइंग अलोन। द गर्ल रिप्लाइड इन नेगेटिव, नो को कर देंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव में उसने रिप्लाई किया नेगेटिव एंड सेड she was going with my नहीं her father. The man wished her a happy journey, ठीक है, तो ये हटा दिया। अब आ जाइए पैराग्राफ पर। पैराग्राफ में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकती। स्वच्छ भारत अभियान, यूज ऑफ मोबाइल, सिक्योरिंग फर्स्ट, इसमें ये वाला सिंपल है, ये वाला सिंपल है। मोबाइल्स कैसे यूज करते हैं, इसके कितनी सारी यूजेस हैं आप बता सकते हैं। फर्स्ट रैंक आई लास्ट के बोर्ड के एग्जाम में। अब 5 नंबर का है तो कम से कम 2 पैराग्राफ तो आप लिख ही देना, है ना। ओके, नेक्स्ट इज 14, राइट अ लेटर टू द वाटर सप्लाई बोर्ड कंप्लेनिंग अबाउट इरेग्युलर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। अब इसके लिए क्या है, आपको फॉर्मेट आना चाहिए लेटर राइटिंग का। सो फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस। इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप लिख दो 125 सनशाइन कॉलोनी, ये मेरा फेवरेट एड्रेस है, मैं यही लिखती हूँ ऑलवेज। वैसे आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो, दिल्ली, ठीक है। एक लाइन छोड़ो, फिर डालो डेट मान लो आज की डाल दो डेट, 4 मार्च 2024, ठीक है। देन यू लीव अ लाइन अगेन, डू नॉट, ये नहीं करना, ठीक है, लाइन छोड़नी है खाली। अब वाटर सप्लाई की बोर्ड को लिखना है, ठीक है। सो आप क्या लिखेंगे, द ऑफिसर, ठीक है। अब दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड। फिर उसके बाद दिल्ली एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका क्या है, इरेग्युलर सप्लाई ऑफ वाटर इन सनशाइन कॉलोनी, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आया डियर सर, कॉमा लगाया और उसके नीचे से शुरू कर दिया। 3 पैराग्राफ्स में आपकी कहानी जाएगी। अब ये जो है, ये सबसे छोटा है, फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप लिखोगे पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। व्हाट इज द पर्पस? डियर सर, with due respect, I am writing this letter to complain about the irregular water supply in the sunshine colony. ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट। अब आप सेकेंड पैरा में बताएंगे डिटेल। द वाटर कम्स फॉर 4 hours या 2 hours, इट डज समटाइम्स इट डजंट कम, सारे हमारे काम रुक जाते हैं और हम अपने डेली चोर्स नहीं कर पाते, कपड़े नहीं धो पाते, पीने का पानी नहीं होता, एंड द वाटर टैंक डजंट कम ऑल्सो, समटाइम्स it comes only once in 2 days, and then you elaborate basically on the problem, ठीक है। and finally you do the call to action. कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या करें आपके लिए।
So you will say, so I request you to take necessary action to solve this problem as soon as possible. तो ये आप किसी भी लेटर में ये लाइन आप एज इट इज लिख सकते हैं. तो आपको इसको मेमोराइज कर लेना चाहिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ही ना हो. उसके बाद आपने लिखना है योर्स फेथफुली एंड देन faithfully, then you will write your name, your full name, or you can write XYZ. That's how the letter is written. So 5 नंबर इसमें आराम से आ जाएंगे. ठीक है, अब आ जाएंगे ये 6 मार्क का क्वेश्चन है. क्वाइट स्कोरिंग अगर आपको स्पेलिंग्स आती हैं चेक करनी तो. ठीक है, मार्स के सीजन्स हैं अर्थ की तरह. सीजन्स, इनफैक्ट द सीजन्स चेंज इन मार्स. देयर सीम्स टू बी गलत है. To be changes on its surface. The dark areas get stronger in spring and summer and the color changes from bluish green to yellow. कितने mistakes हो गए? Seasons इन्होंने पहले ही बता दिया था. So we need 1 2 6 more. 1 2 3 4 5 6. ये हो गए 6 errors. तो seasons की correct spelling इन्होंने already दे दी. There, ये वाला there आएगा. THERE. चेंजेस की स्पेलिंग क्या है? CHANGES. ठीक है, सरफेस SURFACE. देन एरियाज AREAS. समर SUMMER. एंड देन येलो YELLOW. ओके, देन यू हैव नोट मेकिंग. क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसकी आपको एक हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है. सैटेलाइट टीवी के बारे में बात हो रही है. ओके, सो यू विल से टीवी. अब मुझे नहीं पता कि ये कार्टून्स आर हार्मलेस. ओके, हेडिंग आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, तो ये आप अवॉइड कर लें. उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? लीडिंग टू एन इंक्रीज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं. पहली हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? स्लीप डिस्टर्बेंस. तो आप क्या लिखोगे? हेल्थ प्रॉब्लम्स. हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने लिख दिया 1.1, क्योंकि उन्होंने कहा हेडिंग भी दो, सब हेडिंग भी दो. ठीक है, सो यू विल से स्लीप डिस्टर्बेंसेस. स्लीप डिस्टर्बेंसेस. देन एक्सेसिव. टेलीविजन को आप कर देंगे टीवी, क्योंकि उन्होंने कहा रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस भी यूज करेंगे. तो ये आ गई एक. ठीक है, देन यू विल, इससे आप 1.1 1.2 करके ऐसे कर दोगे. difficulty getting to stay sleep, effect on normal day functioning. ठीक है, अब they contain violent portrayals. अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पर. violent portrayals, फिर रिजल्ट, इससे क्या होता है? बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं. चिल्ड्रन आर इनोसेंट, रियल लाइफ वायलेंस और फनी. थर्ड पॉइंट आप लिखो इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. इफेक्ट क्या है? वो हिट करते हैं प्लेमेट्स पर, हिट करते हैं. देन आर्ग्यू करते हैं, डिसओबे करते हैं एंड लीव टास्क अनफिनिश्ड. ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? हेडिंग क्या बन गई? टेलीविजन वायलेंस. ओके, टेलीविजन वायलेंस या फिर इम्पैक्ट ऑफ या फिर इफेक्ट ऑफ टेलीविजन वायलेंस. ये बन गया. समरी कंप्लीशन हो, सॉरी नोट्स कंप्लीशन कंप्लीट. अब आ जाइए ESP रिसेप्शनिस्ट. 4 आइटम्स रिसेप्शनिस्ट को क्या चाहिए? ओनली याद करना है. ESP रिसेप्शनिस्ट लर्न कर लोगे, पास हो जाओगे इसमें. रिसेप्शनिस्ट को क्या चाहिए? ऑलवेज 2 नंबर का क्वेश्चन है. मैसेज फॉर्म बना देना. बना भी ना, 1 नंबर का, तो बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट, उसकी एक डेफिनेशन है बुक में, वो आप कर लेंगे. शॉर्ट नोट इन 4-5 चीज़ों पर आपको याद कर लेना है. जो भी उसके एड्स ऑफ रिसेप्शनिस्ट हैं, जो उसकी डायरी में, उसकी टेबल पर होना चाहिए, वो सब करना है. ठीक है, नाउ क्या मैसेज लिखोगे? मैसेज फॉर्म बनाना है इसका. आप लिखेंगे ऊपर मैसेज फॉर्म मैसेज फॉर्म इज ऑलरेडी हेयर. किसके लिए है मैसेज? किससे बात करना चाहते हैं वो. ठीक है, मैनेजर, तो द टू मैनेजर. तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैनेजर के लिए है ये मैसेज. ठीक है, फ्रॉम किसने लिया? ऑब्वियसली रिसेप्शनिस्ट ने लिया है ना. सॉरी, रिसेप्शनिस्ट के लिए नहीं है. किसने मैसेज दिया है? उसने कहा अमित. अमित फ्रॉम कहाँ से है? अमित फ्रॉम कहाँ से ये मेंशन नहीं है. सो अमित.
टाइम यू विल मेंशन ऑन योर ओन, 10 AM 12 PM कुछ भी डाल देंगे. डेट अब यहाँ पर डेट है 19 अक्टूबर 2019, इससे पहले की डेट डालेंगे. ठीक है. मैसेज क्या है? मैसेज इज he wants to book the party hall on 19th October at the same and he wants to arrange dinner for 150 guests. His contact number is ये. ठीक है. That's all. Contact number यहाँ लिख दिया. Taken by receptionist. Done. एकदम simple. Email address to Jagdish Travel to cancel your air tickets to Kolkata. ठीक है. So dear sir, now since you're writing an email, you will not be writing the whole format. Okay, subject आप बस लिख देंगे जो हम email के subject में लिखते हैं, cancellation of air tickets to Kolkata. Dear sir, I'm writing in regards to the cancellation of the tickets that I booked for Kolkata last week. मैंने last week book करे थे tickets and due to some unforeseen reasons I want to cancel the tickets. I would be rebooking the tickets in the next month. So kindly acknowledge this mail and cancel our bookings. ठीक है. Done. And end में लिखेंगे जो भी आपका नाम है. What is a memo की definition? फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? 6 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम बुक का क्वेश्चन है, आप लिख देंगे. ठीक है. नाउ यू आर राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर द डिले इन सेंडिंग प्रिंटेड नोटबुक्स टू भाटिया इंटरनेशनल स्कूल मुंबई और द सेकेंड. ठीक है. आपसे मेरी बात हुई थी कि आप भेज दोगे, लेकिन आपने भेजी नहीं. तो अगेन फॉर्मेट मैंने पहले डिस्कस कर लिया था सेक्शन ए में. सो यू विल फॉलो द सेम फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द फॉर्मल लेटर. इट्स अ फॉर्मल लेटर. नाउ इसको बताना है फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है. दिस इज आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू. इट इज फॉर्मल. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. इनफॉर्मल में डाल सकती हैं. यू आर द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर. इनफॉर्मल. वैसे ये फॉर्मल में भी डाल सकते हैं. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. इनफॉर्मल. ठीक है. डन हो गया. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में कुछ नया होगा तो मैं बता देती हूँ. एक्चुअली दिस इज Krishnan. There are no questions I can see. अच्छा, इसकी समरी बनानी है. ठीक है. समरी. So this is a story about an iron merchant called Krishnan. And then थोड़ा सा पढ़ोगे आपको तो समझ आ जाएगा. बट रीड करने की जो हैबिट है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी आपको. ओके. आई थिंक दिस इज ऑल द सेम ओनली. सो आई विल एंड दिस वीडियो. अब मैं आपको नेक्स्ट रिविजन जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ. ठीक है. इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NIOS क्लास 12th इंग्लिश पेपर and do appreciate my video. Do like my video by liking and commenting. Thank you so much for watching. Take care and God bless. All the best.